Dear learners, welcome to my channel. Dear learners, आज मैं आपको आपके ही असाइनमेंट का एक क्वेश्चन जो है MCSC 003 में that what do you mean by the term agents in artificial intelligence करवाने जा रही हूँ. Dear learners, असाइनमेंट तो मैं आपको नहीं करवाऊंगी, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी. असाइनमेंट आपने खुद बनानी है क्योंकि हर स्टूडेंट की जो असाइनमेंट है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए. तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा गया है दैट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एजेंट, राइट. तो आप क्या बताओगे दैट जो एजेंट है वो क्या है, एक एंटिटी है. आप देख रहे हो पीडीएफ में जैसे गिवन है दैट एन एजेंट में बी thought of as an entity that acts generally on behalf of someone else. मीन्स जो किसी और के बिहाफ पे वर्क करती है एंटिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं. सो एन एजेंट इज एन एंटिटी दैट प्रिसीव इट्स एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट से इनपुट लेती है थ्रू सेंसर्स, सेंसर्स के थ्रू, एंड एक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट, और उस एनवायरमेंट के ऊपर एक्ट करती है थ्रू एक्चुएटर्स, राइट. तो ये डेफिनेशन देने के बाद आप एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. डियर लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो एजेंट है, जब भी एजेंट की बात होती है तो उस टाइम पे माइंड में रोबोट के बारे में आता है. ठीक है. तो जो एजेंट है वो एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, एजेंट ह्यूमन भी हो सकता है, और जो एजेंट है वो क्या हो सकता है, रोबोटिक भी हो सकता है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ, आप किसी मॉल में जाते हो, किसी हॉस्पिटल में, होटल में जाते हो, तो आप देखते हो कि अपने आप आजकल डोर ओपन हो जाता है जैसे ही आप पैर रखते हो. क्यों होता है? बिकॉज जो सिस्टम है वो सेंसर्स के थ्रू वर्क करता है. ठीक है. और जो आपका गेट है वो क्या हो जाता है, डोर जो है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है. ठीक है. So a precept may be thought of as an input to the agent through its sensors. Dear learners, MCSC 003 में क्वेश्चन है what do you mean by the term agents. ठीक है. एंड क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी. अब मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रही हूँ. डियर लर्नर्स, ये डायग्राम आपने बनानी है. ठीक है. जब आप डायग्राम बनाओगे तो आप के माइंड पे कम प्रेशर पड़ेगा. ठीक है. तो डायग्राम के साथ जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन करवाई है ना, उसके बाद आपने ये डायग्राम बना देनी है कि जो एजेंट है वो क्या करता है, एनवायरमेंट से इनपुट लेता है. ठीक है. एनवायरमेंट, यहाँ पे आपने एनवायरमेंट लिख देना है. ठीक है. और सेंसर्स और एक्चुएटर्स इसमें क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं. तो ये जो है वो आपने क्या बना देने हैं, यहाँ पे सेंसर्स एंड यहाँ पे एक्चुएटर्स. ठीक है. जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई ना, उसके बाद आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर देनी है. ये लर्नर्स, मैंने अभी आपको बताया कि जो एजेंट है वो सॉफ्टवेयर एजेंट भी हो सकता है, ह्यूमन एजेंट भी हो सकता है, और वो रोबोटिक भी हो सकता है. सो सॉफ्टवेयर एजेंट जो है वो क्या है, एक सिस्टम है विच व्हेन गिवन ए गोल, अगर उसको कोई गोल दिया जाए, ठीक है, तो वो गोल को क्या करता है, फुलफिल करता है बाय परफॉर्मिंग सर्टन ऑपरेशंस. एंड फर्दर इन केस इट गेट स्टक, अगर वो स्टक हो जाए, इट कैन आस्क फॉर एडवाइस. ठीक है. तो वो एडवाइस जो है वो कहाँ से ले सकता है, ह्यूमन से ले सकता है. सो एसेंशियली ए कंप्यूटर एजेंट इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एडिशनली हैज द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स. ठीक है. तो ये एट्रीब्यूट्स हैं इसके, राइट. यहां पर भी आप जो है वो क्या कर सकते हो, वो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है. सो पहले हम डायग्राम कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसके जो ये स्टेप्स हैं वो करवाऊंगी. डियर लर्नर्स, ये डायग्राम भी आप जो है वो क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो.
तो जो एजेंट है, ठीक है, वो क्या करेगा, एनवायरमेंट से इनपुट लेगा और एजेंट जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, एक्शन, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, दैट एजेंट। अगर वो एजेंट है तो नेचुरली वो उसके पास क्या होंगे, कुछ अबिलिटीज भी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एजेंट देना है आपने। देन जो एजेंट है वो किसके साथ वर्क करेगा, एबिलिटीज के साथ वर्क करेगा, राइट। देन जो एजेंट है उसका स्पेसिफिक क्या है, गोल होगा। जैसे हम यहाँ पे माइक्रोवेव की एग्जांपल ले लें, तो माइक्रोवेव जो है वो उसका गोल क्या है, टू प्रिपेयर द डिश, डिश को प्रिपेयर करना, ठीक है। अगर हम डिश वॉशर की एग्जांपल लें तो उसका काम क्या है, डिशेस को क्लीन करना। तो जो एजेंट है उसके पास नेक्स्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कि उसके पास प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो जितने भी एजेंट्स हैं वो तभी अच्छी तरह से वर्क कर पाते हैं अगर उनके पास जो है वो क्या हो, प्रायर नॉलेज हो, ठीक है। और जो एजेंट हैं वो ऐसे होने चाहिए जो एनवायरमेंट से क्या ले सके, जो एनवायरमेंट को ऑब्जर्व कर सके, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ही शुड बी कैपेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन्स उसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, उसके पास पास्ट का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, पास्ट एक्सपीरियंस, राइट। जैसे कि आप देख रहे हो स्टेप्स, वो डायग्राम ड्रॉ करके आप ये स्टेप्स भी लिख सकते हो, दैट इट हैज ऑटोनोमस कंट्रोल, इट ऑपरेट्स अंडर इट्स ओन कंट्रोल एंड इट इज कैपेबल ऑफ परसीविंग इट्स ओन एनवायरमेंट, मीन जिस एनवायरमेंट में वो वर्क करेगा एजेंट, वो कैपेबल होना चाहिए वहां से इनपुट लेने के लिए। इट परसिस्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज अडेप्टिव टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट में चेंजेस होती है वो उसको अडेप्ट कर ले, एंड इट इज कैपेबल ऑफ टेकिंग ओवर अदर गोल्स, राइट। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ अप्रोचेस। फर्स्ट अप्रोच ट्रीट्स दैट, जो एजेंट है वो क्या है, वो एजेंट को एज ए एस्क्रिप्शन मानते हैं, ठीक है। एस्क्रिप्शन मीन्स दैट इज द परसेप्शन ऑफ ए पर्सन, कि जो पर्सन पर खुद परसीव करता है, वेयर एज द अदर अप्रोच डिफाइंस दैट एन एजेंट ऑन द बेसिस ऑफ description of the properties that the agent is to be designed is expected to possess, ठीक है। तो दो अप्रोचेज हैं एजेंट्स के लिए, एस्क्रिप्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। तो आप इसको पढ़ सकते हो एस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के बारे में, राइट। क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर असाइनमेंट तो नहीं करवानी, अगर प्रॉपर असाइनमेंट ऐसे बता नहीं सकते, क्योंकि हर बच्चा जो है वो अपने अकॉर्डिंगली जो है वो क्या करेगा, असाइनमेंट बनाएगा, तभी उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर उसकी असाइनमेंट जो है वो दूसरे से क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। माई गोल इज कि जस्ट आपको बताना, आपकी इतनी हेल्प करनी सो दैट आप असाइनमेंट को अच्छी तरह से बना पाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज रैशनल। नाउ a rational agent is an agent that acts in a manner that achieves best outcomes of an environment with certain outcomes। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जैसे एक क्लास में टीचर और स्टूडेंट है, तो टीचर ये चाहता है कि जो स्टूडेंट को बताए तो स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंगली क्या करे, इंफॉर्मेशन ले और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके वो अच्छे मार्क्स लेके आए। तो जो रैशनल एजेंट होता है, इसके लिए मैं एक और वर्ड आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे गिवन है आपकी, यहाँ पे दैट इट इज, यहाँ पे जस्ट अ वेट। तो रैशनल एजेंट की बेस्ट एग्जांपल है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग एक वर्ड है जो मैं रैशनल एजेंट के लिए यूज करना चाहूंगी। So once again I repeat that a rational agent is an agent that acts in a manner that achieves best outcome in an environment with certain outcomes. It may be noted that correct inferencing is one of the several possible mechanisms for achieving rationality. For example, removing hand
when a very hot utensil is touched unintentionally is an example of rationality। कि अगर आप कोई भी यूटेंसिल्स जो है वो गर्म यूटेंसिल्स है, कोई बर्तन है जिसको आप टच कर देते हो unintentionally, ठीक है, that is an example of rationality based on reflex action, ठीक है, instead of based on inferencing। so आगे जो है वो गिवन है दैट व्हाट इज रैशनैलिटी एंड रैशनल एजेंट। सो ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि लॉजिकल रीजनिंग, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेक ऑलवेज अ करेक्ट एक्शन पॉसिबली बट नॉट नेसेसरली इन्वॉल्विंग लॉजिकल रीजनिंग इज ओनली वन पार्ट ऑफ बीइंग रैशनल। ठीक है, ये वाली आप एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, सो रैशनैलिटी के बारे में क्या गिवन है दैट द परफॉर्मेंस मेजर चोजन टू जज द एजेंट्स एक्टिविटीज। तो जो रैशनल और रैशनल एजेंट रैशनैलिटी के बीच में डिफरेंस है, ये भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये वाइवे का भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड रैशनैलिटी, राइट। So in next video lecture, I will discuss with you the difference between rational and rationality। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको डिफरेंस को लेती हूँ तो मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में I will discuss with you these two terms rational and rationality। अभी तक के लिए मैंने आपको यही बताया that what is the meaning of agent in artificial इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई विल डिस्कस विद यू रैशनैलिटी एंड ओमनीसाइंस, ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डियर लर्नर्स लाइक जरूर प्रेस करना, लाइक प्रेस करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और पता चलता है कि स्टूडेंट्स जो है वो समझ पा रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।